सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका पहला गाना SYL आया तो उनके फैंस ने इस गाने को खूब प्यार दिया और कुछ ही घंटों में ये गाना YouTube पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। लेकिन फिर अचानक YouTube ने इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया, जिसके बाद पता चला कि सरकार के ऐतराज पर इस गाने को बैन कर दिया गया है। इस खबर के बाद कुछ लोग जहां इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कंट्रोवर्शियल गाना बताकर इस पर लगे बैन का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस गाने में आखिर ऐसा क्या है जो इस गाने को बैन कर दिया गया। ज्यादातर लोगों का कहना है कि SYL नहर के पानी का मुद्दा इस गाने को कंट्रोवर्शियल बनाता है, जबकि इस गाने में SYL के अलावा एक ऐसे शख्स को भी ग्लोरीफाई किया गया है जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और जिस पर निर्दोष लोगों की हत्या का इल्जाम भी है। यानी सिर्फ SYL नहीं, इस शख्स के चलते भी इस गाने को बैन किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है SYL मुद्दा और कौन है बलविंदर सिंह जटाना जिसके चलते ये गाना बैन हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस मुद्दे को समझने से पहले सिद्धू मूसेवाला के SYL गाने को डीकोड करने की जरूरत है। सिद्धू मूसेवाला का गाना जिस नेता की बाइट से शुरू होता है वो हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर सुशील गुप्ता, जिन्होंने अप्रैल में बयान दिया था कि अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो 2025 तक SYL का काम पूरा होगा और हरियाणा के हर एक खेत में पानी पहुंचेगा। इसके बाद गाने में कहा गया है कि जब तक हमें सॉवरेनिटी नहीं मिलती तब तक नहर की बात तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। इस गाने में 1980 के दशक में पंजाब में शुरू हुए उग्रवाद के दौरान हिंसक गतिविधियों के लिए जिन खालिस्तान समर्थक सिखों को आज भी जेल में बंद कर रखा गया है, उनकी बात भी की गई है। पंजाब में इन लोगों को बंदी सिख कहा जाता है। इसी गाने में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहब चढ़ाए जाने की घटना को भी दिखाया गया है। यहाँ गाने में दीप सिद्धू की आवाज सुनाई देती है जो 26 जनवरी की घटना को लेकर बब्बू मान के दिए एक बयान की बात कर रहे हैं कि वो इतना अपने माँ बाप के मरने पर भी नहीं रोए थे जितना वो उस दिन निशान साहब को देखकर रोए। बब्बू मान के ओरिजिनल इंटरव्यू में वो बताते हैं कि मुझे नौजवानों की उदासी को देखकर रोना आ गया था। लेकिन इस सब के अलावा गाने के अंत में सिद्धू बलविंदर सिंह जटाना का जिक्र करते हैं और कहा जा रहा है कि इसे लेकर सरकार में सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जटाना खालिस्तान का समर्थक था और बब्बर खालसा ग्रुप का मेंबर था जिसके नाम SYL आंदोलन के दौरान हत्याओं का इल्जाम है। तो ये हैं वो बातें जो सिद्धू मूसेवाला के इस गाने को कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। अब वहीं SYL विवाद की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे पंजाब में मिलिटेंसी की शुरुआत की पहली कड़ी भी माना जाता है, क्योंकि 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग करने के बाद पानी को लेकर दोनों राज्यों में वाद विवाद होता रहा, जिसके बाद साल 1973 में आनंदपुर साहिब में अकाली दल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें सबसे अहम मांगों में से कुछ मांगे थी कि हरियाणा और हिमाचल के पंजाबी बोलने वाले हिस्सों को पंजाब को दिया जाए। दूसरा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का अधिकार हो। और तीसरा प्रस्ताव पंजाब के पानी को लेकर था कि पंजाब में पानी की निकासी का पूरा अधिकार पंजाब सरकार के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के पास। पंजाब के जानकारों का मानना है कि पानी का झगड़ा इसलिए था कि संविधान में शेड्यूल 7 में जब ये लिखा है कि पानी स्टेट का मसला है ना कि सेंटर का, तो फिर क्यों भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार किया। खैर, यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है जो कुल 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें से पंजाब के हिस्से सिर्फ 4.22 मिलियन एकड़ फीट पानी ही आता है और अगर SYL नहर बन जाती है तो इसमें से आधा पानी और हरियाणा को चला जाएगा। इसी बात को लेकर पंजाब में SYL पर ऐतराज जताया जा रहा है, क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और वहां का जमीनी पानी लगभग सूख चुका है। तो ऐसे में पंजाब की जरूरतें पहले ही पूरी नहीं हो रही और अब और पानी किसी स्टेट को ना दिया जाए, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। 1976 में पहले जब सरकार ने पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को देने की बात की, तब ये विवाद बढ़ गया।
लेकिन फिर समझौता हुआ तो 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने पंजाब के करपूरी गांव में एसवाईएल का उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरे पंजाब में पानी को लेकर संघर्ष फिर से शुरू हो गया। इसी दौरान 1984 में ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अकाली दल लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा जाता है। इस अकॉर्ड में एसवाईएल का भी समझौता हो गया, लेकिन इससे भड़के आतंकवादियों ने 1 महीने के अंदर ही लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद भी जब एसवाईएल का काम जारी रहा, तब 1990 में बब्बर खालसा का आतंकवादी बलविंदर जटाना अपने कुछ साथियों के साथ चंडीगढ़ स्थित एसवाईएल के दफ्तर में घुसा और उसने इस नहर के निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल चीफ इंजीनियर MS सीकरी और सुपरिटेंडेंट अवतार सिंह औलख की गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद एसवाईएल का काम रोक दिया गया। जटाना 1987 से 91 तक एक्टिव रहा और 1991 में तब के एसएसपी, जो बाद में पंजाब के डीजीपी भी रहे, सुमेध सैनी की कार पर बम से हमला हुआ, जिसके बाद सुमेध सिंह सैनी और पंजाब पुलिस पर ये इल्जाम भी लगते रहे हैं कि पहले बलविंदर जटाना के रोपड़ के करीब लगते गांव में उनके परिवार वालों को जिंदा जला दिया गया और बाद में बलविंदर सिंह जटाना की इनकाउंटर में हत्या कर दी गई। इसी जटाना की बात मूसेवाला ने अपने गाने में की है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है। खैर, एसवाईएल के मुद्दे पर वापस आते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर हरियाणा के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट 2004 पारित कर दिया, जिसके तहत पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट की क्लॉज 5 पर सिख जत्थेबंदियों का एतराज है, क्योंकि जब इस एक्ट के तहत अमरिंदर सरकार ने पानी के सब समझौते रद्द किए, तो साथ ही क्लॉज 5 में यह भी लिख दिया गया कि जितना पानी पहले ही बाकी राज्यों को जाता है वो जाता रहेगा। जबकि पंजाब के लोगों का ये कहना है कि अगर ये क्लॉज ना होती तो पंजाब का पानी पंजाब में ही रहता। खैर, 2004 के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर अवमानना का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन सरकारों के बीच ये मुद्दा सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने वोटरों से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं करेगी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के इस गाने से ये मुद्दा फिर से लाइमलाइट में आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये पूरा मामला समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।